Dear friends, students of class 12th, welcome in SNS Maths class. मैट्रिसेस का टॉपिक है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो आइए आज हम एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एक्चुअली एल्जेब्रा डिस्कस करेंगे। दैट मीन हम मैट्रिसेस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका प्रोडक्ट, यानी टू मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, व्हाट वी मीन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड देन सिंपल टू मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग ये चीज़ें लर्न करेंगे। सो सिंपली स्टार्टिंग विद एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, अभी क्लास एज फार एज योर क्लास 12th इज कंसर्न, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ से हमें बहुत प्रूफ नहीं कोई पूछेगा। सो क्या करेंगे, हम लोग बेसिक अपने सिलेबस को, +2 सिलेबस को ध्यान में रख के वीडियोस को बनाया गया है। तो अब हम उतनी ही बात करेंगे जो +2 सिलेबस के लिए जरूरी है। सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद कि हम क्या लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। मैंने टू मैट्रिसेस ले लिए हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस ले लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं मैट्रिसेस की हेल्प से हम मोस्टली चीज़ों को क्या करेंगे, डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो हम इन्हीं की हेल्प से इन सबको डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट एडिशन। सो ओके, एडिशन में भी डिनोटेड, एडिशन को जो हम डिनोट तो यही करेंगे ए प्लस बी। हमने टू मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है। सो ओके, ए प्लस बी, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसका नोटेशन हो गया कि तुम हम ऐड करने को कैसे लिखेंगे। अगर मुझे टू मैट्रिक्स को ऐड करना है कैसे लिखेंगे। नाउ अब एक क्वेश्चन आया कि क्या हर एक मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस है क्या। एक मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है। सो टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो टू मैट्रिसेस को हम कब ऐड करेंगे कि when they have the same order। that mean अगर A m into n ऑर्डर का है तो B भी m into n ऑर्डर का होना चाहिए और A plus B भी m into n ऑर्डर का ही आंसर आएगा। यानी अगर मुझे कोई मैट्रिक्स A लेके चलना है, एक मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A I J, और लेट दिस A is of order m into n, B is another matrix, ओके, इट इज बी आई जे, और ये भी m इंटू एन ऑर्डर का है। तो जो उनका सम होगा वो a प्लस बी से रिप्रेजेंट होगा, और वो भी m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और उसमें करना क्या है कि जो a का जो ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है, और b के जो ith और jth कॉलम का जो एलिमेंट है, उन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। यानी सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे ना, जैसे ही आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, आपको टू मैट्रिसेस का एडिशन मिल जाएगा। अब हो सकता है कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये एक्चुअली हुआ क्या, ये क्या लिख दिया है ना, ये क्या लिख दिया है, तो हमें तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ कि एडिशन का मतलब क्या है। सो अब थोड़ा सा लेमैन में आते हैं, सिंपल मेथड में आते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना, कैसे है ना, क्वेश्चन कैसे करना है। सीधी सी बात, सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0 4 2। ओके, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हमें ऐड करना है इसमें b, और b इक्वल है 1 -1 0 2 3 4। ओके, अब हमने इनको ऐड कर दिया, दैट मीन हमने a प्लस बी लिखने गए। जब आप a प्लस बी लिखेंगे ना, तो ये a i j प्लस b i j का मतलब क्या हुआ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, दोनों को बस ऐड कर दीजिए 2 1 3। यानी पोजीशन वाइज अब यहां पर 0 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहां पर 3 है, यहां पर -1 है, दोनों को हमने क्या किया, 3 में -1 ऐड कर दिया। ऐसे ही 4 में 3 ऐड कर दिया, 1 में 0 ऐड कर दिया, और 2 में 4 ऐड कर दिया। ये लो हमारा अगेन आंसर आ गया। यानी ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, ए जो था वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, बी भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और जो उसका सम है
जो हमने उसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो भी एक सिंपली 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक सिंपल मैट्रिक्स आ गया, 2 रोज 3। यानी एडिशन करना सिंपल सा है, बस उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ क्योंकि अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि a प्लस बी लिखा जाए या b प्लस ए लिखा जाए, आंसर एक ही आएगा। a को b में ऐड कर रहे हैं या b को a में ऐड कर रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट इन हियर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इनके प्रूफ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि नहीं इनके प्रूफ भी लेने चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो में इनके प्रूफ को ले सकेंगे। देन मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो सिंपली एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि पहले ए और बी को ऐड करें और देन हमने सी को ऐड किया है। अगर इसकी जगह पर ऐसा करें कि पहले बी और सी को ऐड कर दें, उसके बाद हम उसको ए में जाके ऐड करें, सो इट रिमेन सेम। दैट मीन एडिशन, जो मैट्रिसेस का एडिशन है ना, टू मैट्रिक्स अगर वो ऐड हो सकती है आपस में, यानी उसके सेम ऑर्डर हैं, तो हम किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सभी ना अगर आप मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सभी आपने नंबर्स में ना इन तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा जब भी आपने क्लास 9th में जब रैशनल नंबर या किसी क्लास में इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब जब पढ़े होंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज भी आई होंगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करें और इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? नल मैट्रिक्स हो, उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। अगर ए m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो m इंटू एन ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स ले लें और उसको ए में ऐड करेंगे तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस नल मैट्रिक्स इज नोन एज, नल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है मैट्रिक्स एडिशन का। देन वी कैन से एडिशन ऑफ इनवर्स, existence of inverse, existence of inverse। now existence of inverse का मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स A है तो एक ऐसा मैट्रिक्स हो कि उसमें जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, वो इस मैट्रिक्स A का नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसमें B जो है वो -A हो जाएगा। अब -A का मतलब जो है अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative property, existence of identity and existence of inverse. Even cancellation law also hold good in matrix addition. What is cancellation law? cancellation law क्या कहता है, आइए उस पे आते हैं हम लोग, है ना। नंबर 5, कैंसलेशन लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी जो है वो a प्लस सी के इक्वल है तो a और a को कैंसिल करेंगे और हम कह सकते हैं b इक्वल टू सी। दिस इज द कैंसलेशन लॉ। सो मैट्रिक्स एडिशन में कैंसलेशन लॉ भी सिंपली होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। व्हाट वी मीन बाय दिस? अगेन लेट अस स्टार्ट विद, क्या करते हैं कि हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो A I J और ये M इंटू एन ऑर्डर का है। नाउ अब अगर हम इस A को किसी K से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स A को K से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज K इज नॉट ए मैट्रिक्स, एक्चुअली सिंपल नंबर। सो इसलिए हम इसको स्केलर कह रहे हैं, मैट्रिक्स को स्केलर से, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल उस K से हम उसके सारे एलिमेंट्स को यानी AIJ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना। जैसे एग्जांपल के लिए हियर यू हैव मैट्रिक्स A। अब क्या करता हूं कि मैं इसको 2 से, मैट्रिक्स A को मुझे मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे, इसके जो भी एलिमेंट है सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया। यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर्स मींस किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। और जब आपको किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल रहा। तो यहाँ नेगेटिव का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। यानी अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को सपोज ए मैट्रिक्स इज ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और हम उसकी जगह माइनस ए लिखने जा रहे हैं। सो ऊपर ए तो लिखा ही है, उसको माइनस कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ए को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। Then the next one is subtraction. So it is same as addition. Subtraction addition एक ही चीज़ है, यानी a माइनस बी का भी मतलब वही रहेगा जो a प्लस बी का है। यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। यानी a i j को माइनस कर देना है b i j से। ऑर्डर अभी भी सेम रहना चाहिए। अगेन द सेम एग्जांपल, अगर मुझे a माइनस बी लिखना है, a और b ऊपर में दो मैट्रिसेस लिए हुए हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट देम। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें। सो 2 में से 1 1, 0 में से 2 गया माइनस का 2, 3 में से -1 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, और 2 में से 4 जाएगा -2 होगा। सो हियर वी हैव सब्ट्रैक्टेड द टू मैट्रिसेस। हमने टू मैट्रिसेस को सिंपली क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। So what we have discussed up to now, first how to add two matrices, what we mean by addition of matrices, what we mean by multiplication of matrix by a scalar and subtraction of matrices। साथ में हमने क्या किया है कि matrices के जो एडिशन है उसकी जो लॉज है, कुछ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और हमने साथ में कैंसलेशन लॉ को डिस्कस किया है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। हम जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, क्योंकि हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो हियर इज, मैंने डेफिनेशंस को पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं पहले कुछ और कैलकुलेशन करूंगा, तब हम क्लियर करेंगे इसको। सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप टू मैट्रिसेस ले लें और वो उनके सिंपल प्रोडक्ट हो जाए, है ना। यानी इफ A and B are the two matrices, then it may be possible कि we can take the product, हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, और ये भी पॉसिबल है कि हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। सो टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब होगा, से द डेफिनेशन 1, टू मैट्रिसेस A and B are confirmable for the product, यानी उनका प्रोडक्ट हो सकता है if the number of column in A is same as the number of row in B, है ना। अगर A में, यानी A जो है, अब भी मैं इसको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक है और B, हम ये प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। ओके, हम इन दोनों का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि इस A को प्रोडक्ट के केस में A पहले लिख रहे हैं, सो लेट अस कॉल इट प्री मल्टीप्लायर। ओके, प्री मल्टीप्लायर, और B को हम बाद में लिख रहे हैं, सो लेट अस कॉल इट अ पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना। इसको हम लोग पोस्ट मल्टीप्लायर लिख सकते हैं। अब A क्योंकि पहले है, तो सपोज A का ऑर्डर है m इंटू n। सो A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जब B से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो B में उतने ही रो होने चाहिए, है ना। यानी ऐसा बोलो कि अगर मुझे A और B को मल्टीप्लाई करना है तो मैं उनके ऑर्डर को लिखूंगा, पहले का ऑर्डर, प्री मल्टीप्लाई का ऑर्डर, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर। अगर ये दो नंबर सेम आते हैं, यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की ये पहली कंडीशन है। अब इसके डेफिनेशन की बारी आई। सो बिफोर वी डिफाइन ना, क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सी कैलकुलेशन आपको पहले दिखाते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। सपोज एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3, तो याद आ गया होगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसके नाम, इस मैट्रिक्स
को हम क्या नाम ये किस तरह के मैट्रिसेस हैं, यानी ये कुछ, ये मैंने थोड़े से स्पेशल मैट्रिसेस को यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है। ओके, द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज ए कॉलम मैट्रिक्स। ओके, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट सी वेदर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, सो चेक करना है। पहला जो मैट्रिक्स हमारा ए है, इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? ए का ऑर्डर कितना है? इसमें 1 रो है और n कॉलम्स हैं। सेकेंड में कितना हो गया? इसमें n रोज हैं और 1 कॉलम है, सो मिडिल वन इक्वल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो जो हमारा आंसर होगा ए बी, वो कितने ऑर्डर का होगा? वो 1 into 1 का होगा। उसमें सिर्फ एक रो और एक कॉलम होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा? वो A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन AN BN, है ना? वो इसके इक्वल होगा। सिंपल, यानी एक ही एलिमेंट होंगे। दिस इज द ओनली एलिमेंट, दिस इज द, जस्ट मिनट, दिस इज द ओनली एलिमेंट। ये एक अकेला एलिमेंट हो गया। ओके, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस AN BN, राइट? बिफोर आई कम टू दिस ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। एक और चीज़ हम लोग नोटिस कर लेते हैं, क्या B का A से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? अब B का ऑर्डर क्या है? B का ऑर्डर है n into 1। ओके, और A का ऑर्डर क्या है? 1 into n। यस, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें n into n ऑर्डर का आंसर आने वाला है ना। B into A, n into n। इसका मतलब A into B 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन B into A n into n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएगा, है ना। सो इसका मतलब ए बी बी ए के इक्वल होना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ वापस आते हैं। अब जब इस मल्टीप्लिकेशन को समझिए कि हो क्या रहा है। ये जो एलिमेंट है सी है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ये है पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का A11, यानी अगर इसको पोजीशन से लिखता हूँ तो A11 को हमने B11 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया है? ए रो तो चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 2 था, और यहां हमने क्या किया? उसको किससे मल्टीप्लाई किया है? सेकंड रो के फर्स्ट, यानी ये देखिए ये दोनों सेम रहेगा। सी थर्ड वन को देखना है, क्या करना है? थर्ड वन में A 1 3 है और यहां क्या है? B3 1 है। सो इट मीन जो भी एलिमेंट आपको लेना है उसका मिडिल में, मिडिल से सी मिडिल चेंज हो रहा है 1 2 3, और कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। इसका मतलब अब ये अब इसको हम थोड़ा एक्सटेंशन देने वाले हैं, यानी अगर A एक मैट्रिक्स हो जाए m इंटू n ऑर्डर का, और B दूसरा मैट्रिक्स हो जाए n इंटू P ऑर्डर का, तो जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, एक तो क्या कर रहे हैं? सम लिख रहे हैं, तो समेशन होना चाहिए, है ना। यहाँ आता हूँ मैं, है ना, समेशन समेशन। ओके, सपोज इनका जो आंसर है वो सी आई, अभी जे लिख दें क्या, फिर आएंगे उसके ऊपर, है ना। अगर हमने सी आई जे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है? ये m इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। नहीं, मिडिल को छोड़ देना है, n को छोड़ देना है इसको, सी। सो इसमें जो रोज होंगे और इसमें जो कॉलम होगा वो आंसर में चला जाएगा। अब हमने किसका समेशन किया है? हमने a इंटू बी के उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया है। किस एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया है ना? हमने किस एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया है? सो अगर इसमें हम i चेंज क्यों हो रहा है ना, i सेकेंड वाला चेंज हो रहा था, है ना। सो इज इट आर जे, जहां आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये ए आई आर बी आर जे, समेशन आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आर जे, वो सी आई जे के इक्वल हो जाएगा एलिमेंट सी की। वापस देखिए यहाँ पर हमारा ये कहां तक जा रहा है? जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, लेट मी रिटर्न टू दिस। जब भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? चेंज मिडिल, हमने पोजीशन लिख दिया यहाँ पर, है ना। इन सेकंड वन व्हाट आई हैव डन, मैंने पोजीशन लिखा है। तो पोजीशन में क्या रहा है? मिडिल में 1 आया, फिर 2 आया, 3, कहाँ तक चेंज हुआ? n तक चेंज हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ भी हमने क्या किया? मिडिल में r को लिखा है, और r की वैल्यू क्या हो रही है? हमने मिडिल में r लिखा
एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि आर, ये आर हमने मिडिल में आर लिखा और आर की वैल्यू को हमने 1 से लेके n तक चेंज किया है ना, क्योंकि जो यहां पर एलिमिनेट होगा n वो आ जाएगा। अब ए क्या चल रहा था, ए में देखिए, ए में 1 1 1 है और बी में 1 1, यानी ए का एलिमेंट आंसर का ना, अब ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, यहां आ जाता हूं मैं, लेट मी राइट इट ना। सी आई थिंक आई एम मिसिंग माई पेन ना, मेरे पेन में का कलर जो है वो मिस कर रहा है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। सी है, अगर ये सी है तो सी 1 1 हो गया ना, यानी ए में 1 रहा, बी में भी 1 रहा, तो यहां हमने उसलिए अगर सी आई जे है तो ए में आई आएगा और बी में जे आएगा। आई कैन डिफाइन माई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे सो हम डिफाइन करने के लिए कि जस्ट मिनट, आई एम चेंजिंग द कलर ना, बेटर टू चेंज इट। ओके नाउ हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, 10 इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, अगर ए आई जे एम इंटू एन है, बी आई जे एन इंटू पी आर द two matrices of order m into n and n into p respectively, then their product ab is of order m into p and is defined as ab i's is equal to summation r equal to 1 to n air brj. Okay, so this is the definition part of a multiply. But still जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तब भी दिक्कत आती है ना, तब भी प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्या करता हूँ मैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा कि why not let us multiply two matrices. Okay, so मैंने एक एग्जांपल में ले लेता हूँ ना, ज़्यादा बेटर होगा। Okay, see here, क्या करते हैं लोग, जस्ट टू मल्टीप्लाई है कि यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट ए इज ए मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं 1 3 -2 2 3 -1। ओके, नाउ बी इज अनदर मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 4 3 2 -5। अब बिफोर वी स्टार्ट अवर मल्टीप्लीकेशन, मैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करूं, यहाँ ठीक है ना, C11 नजर आ रहा है। सी, अब जो मैं एग्जांपल लिया था उसमें क्या क्या था, पहले में से रो लिया था, दूसरे का कॉलम लिया था और हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया था। तो यहां भी क्या होगा, हम पहले में से रो लेंगे, दूसरे का कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ना ये जो मल्टीप्लिकेशन है जो आपकी बुक्स में भी दिया होता है, मुझे ये मल्टीप्लिकेशन उतना प्रीफर नहीं करता। सो मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा। हम लोग जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहता है रो इनटू कॉलम टाइप, यानी ये कोई टाइप नहीं है मल्टीप्लिकेशन की, और दूसरा होता है कॉलम इनटू कॉलम। आई प्रिफर दिस। आपको भी मैं दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, तो जो अच्छा लगे आपको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हमें मतलब है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से। तो जब हम क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो हम या तो रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, या सिंपली कॉलम इनटू कॉलम को। ना कॉलम इनटू कॉलम में करते क्या है, अगर मुझे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो सी कॉलम इनटू कॉलम में करना क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है और उसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सो सी 1 इंटू 2 देन 3 इंटू 2। ओके ओके, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के साथ, है ना। सेकेंड एलिमेंट -1 है ना, सो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन +2 को देन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, सो 3 इंटू 4 एंड -1 इंटू 4। अब आए हम सेकंड पे, यानी फर्स्ट कॉलम ने मेरे आंसर का फर्स्ट कॉलम का आंसर दे दिया। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड से अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। कॉलम में कितना समझना इसलिए इजी लगता है मुझे, क्योंकि बस अब इस प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी 3 को लेना है और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, देन
2 को लेना है और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। देन 5 को लेना है और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। और अब इसको ऐड करके लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्या आने वाला है, यहां क्या आता है, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 और प्लस का 2, सो 2 2 4 और 12, 12 और 4 16, है ना। सिमिलरली आप सिर्फ कैलकुलेशन करते चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, आंसर, आपको आंसर मिल रहा है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझ सकता था। अब दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, अगर रो इंटू रो करना है तो इसको कैसे समझ सकते हैं। सी, ये कितना है, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है और ये हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ओके, अब मैं ये दूसरे तरीके में आता हूँ। दूसरा तरीका ये कहता है कि मुझे पहले ये लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर C11 लिखना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो पहले का, दूसरे का फर्स्ट कॉलम, ये आ रहा है, देखिए पहले का फर्स्ट रो। अब पहले का फर्स्ट रो क्या है, ये पहले का फर्स्ट रो है और ये रहा दूसरे का फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, है ना, वो पहला हो जाएगा। यानी क्या से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देन प्लस -2 इंटू -1 एंड देन प्लस करना मुझे 3 इंटू 4। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं, पोजिशन वाइज। C11 से अगेन वापस में आता हूं, जो भी मुझे आंसर लिखना होगा, जो मुझे आंसर लिखना है उसकी पोजीशन होगी ना, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, ऐसे जैसे सपोज करें मुझे ये वाला लिखना है आंसर, ये आंसर मेरा क्या होगा, ये C सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है ना। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो लेंगे, है ना, यानी उसका सेकंड रो ये हो गया, और 1 यानी दूसरे का फर्स्ट कॉलम लेंगे और इनको आपस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। दैट मीन, देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ओके, नाउ आई एम गोइंग 3 2 जा 6 प्लस 2 -1 -2 एंड देन 4 -1 माइनस का 4। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग? क्या कर रहे हैं, जब भी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड ये कॉलम का था, कॉलम इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा मेथड है जिसमें हम रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी विच वन इज सिंपल वन, आई थिंक द सेकंड वन मुझे सिंपल लग रहा है। मैं एक बार और एक क्वेश्चन लेके, ओके लेट मी टेक वन अदर क्वेश्चन ना, अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको, okay, I think pen is disturbing. Okay, so now I have blank space, so let me start with another one, है ना। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ओके, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, मेरे सामने बुक रखी हुई है, सो लेट मी टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, छोटा क्वेश्चन लें, बड़ा क्वेश्चन लें, ओके चलिए क्वेश्चन लिया मैंने। Okay, here we have set A, elements are -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। एक मैट्रिक्स B है और जिसमें हम लिखेंगे 1 0 1 देन 2 1 1 देन 3 0 0। फर्स्ट कॉलम से कॉलम को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हूँ, यानी कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां से स्टार्ट किया। ओके, चेक करना है आपको, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 है ना, नीचे मल्टीप्लाई करते आइए 1 से ही, इस 1 से ही पहले मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 इंटू 2। यानी इसमें फायदा क्या होता है, जो आपने एक एलिमेंट लिया ना उससे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और तब मैं एडिशन का साइन पुट कर रहा हूं। सेकंड 0 से 1 को, सेकंड रो को सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी कॉलम को ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे ना। थर्ड एलिमेंट इज 1, थर्ड एलिमेंट देखिए 1 है, अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, सो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1। अब फिर वापस आते हैं यहाँ पे, ये सेकंड, अब सेकंड से स्टार्ट कीजिए, सेम प्रोसेस, 2 से पहले कॉलम को, तो -2, 2 इंटू 0 0,
2 इंटू 4। जब हम कह रहे हैं तो पहले आप पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना, फिर तीसरे को। और जब हमने कोई एक कॉलम चूज किया तो पहले एलिमेंट को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। जैसे अब हमारा सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो इस 1 को अब हम इस सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 एंड 1 इंटू 3 3। ओके, अब थर्ड है अगेन 1 है, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1। अब थर्ड में 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस चले जाइए वापस। अब हमने इस 3 से स्टार्ट किया, फिर इस कॉलम का पहला एलिमेंट है तो हम पहले कॉलम पे चले जाएंगे। सो माइनस का 3 0, 3 टू 6, क्योंकि बाकी हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, सो द एलिमेंट्स बिकम 0। Now you simply write the answer. So it is -1 1 4 2 6, minus का 1 0 11, here we have -3 0 6। Here we get the answer. So simple to multiply. दूसरे मेथड में ना मुझे सर मुझे हो सकता है कि आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, मतलब उसमें मुझे इसमें जल्दी लगता है कि जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरे मेथड में पता नहीं क्यों ये फीलिंग नहीं आती, तो क्या करता है मुझे भी यहाँ लिखना पड़ता है कि अच्छा C11 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो C11 में क्या करना है, अब मुझे पूरा लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन ना। तो C11 में क्या करना है, C11 के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। सी अगेन मैं C11 लिखने जा रहा हूँ, जो फर्स्ट रो यानी ये रहा फर्स्ट रो, एक एलिमेंट को लिखेंगे, और ये रहा फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना मुझे। सो -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 1, यानी 1 इंटू 0। ओके, सेम मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या है, ये है C21, यानी क्या करना मुझे सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो इट इज 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1। ओके, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कॉलम इनटू कॉलम, जो ये मेथड है कॉलम इनटू कॉलम मेथड है, इस मेथड में हम पहले एक कॉलम को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर दूसरे कॉलम को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर तीसरे कॉलम को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम पहले एक एलिमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, और किसी भी एलिमेंट को आपको लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं आपको आंसर के लिए, जैसे आपको C23 लिखना है, तो C23 का मतलब पहले सेट A है ना, A2 होगा, है ना, A का 2 लेंगे और C का 3 लेंगे, है ना। तो 1 1 3 कर दो, B है ना, B सेट, दूसरा सेट B ना, A 2 2 और B का 2 3, देन A 2 का 3, सो 3 3, है ना, और B का 3, ये कुछ चेंज कर दिया हमने ना, C23 था ना, तो 2 यहाँ 2 लिखा हमने, ठीक किया, यहाँ हमने 2 नहीं लिखा, 2 3। अच्छा बी में देखिए, बी में लास्ट वाला 3 होना चाहिए, सो 1 3 1 3 1 3, तो 2 3, ये ठीक है, 2 3 और ये 3 3। कई बार कंफ्यूज हो जाता है ऐसे ही ना मल्टी, यानी क्या करना क्या है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो ऐसा नहीं लगेगा सर ही कंफ्यूज होकर लिख रहे हैं तो हम तो और कंफ्यूज आएंगे। जैसे 1 2 लिखना है मुझे, ओके, मैंने क्या, ए में हमेशा 1 आएगा, तो ए के साथ पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा, और बी जो है वो 1, और ये हमेशा 2 रहेगा बी में, जैसे प्लस ए, क्योंकि इसमें 1 रहेगा तो 1 के बाद 2 आने वाला है, तो बी में 2 अपनी जगह पे रहेगा, और देन ए में 1 के साथ अब 3 आएगा, तो बी में 3 2 हो जाएगा। ये ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐसे हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ याद ही नहीं रखना है, या उसमें भी आपको बहुत नहीं याद रखना है। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करते चले जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करनी हो, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आए, तो एज फार एज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कंसर्न, सी अगेन, अगर ए और बी कोई जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो, है ना, ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। So matrix multiplication is not commutative.
Then again, yes, but matrix multiplication is associative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, लेकिन वो तभी एसोसिएटिव होता है व्हेन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मीनिंग यहाँ पर बी और सी ऐसे होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए बी ऐसा होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और बी सी से जो आंसर आएगा उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, और ए बी से जो आंसर आता है उसका सी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। यानी अगर वो कन्फर्मेबल है तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, हम ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल सकते हैं। आई है फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है, सिर्फ क्या करना है कि जिस ऑर्डर का होगा ए, उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग हम आई लेंगे, है ना। यानी ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो सकता है। सी अगर मैंने यहाँ पर 2 × 3 ले लिया है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 × अब 3 × क्या लूँ मैं, एक प्रॉब्लम है ना, 3 × क्या लिया जाए, है ना, कि ए आए। ए कैसे आएगा, ए लाने के लिए अब 3 में यहाँ क्या ले, अब ए का आंसर क्या होगा 2, और जो हम आई में लेंगे, अब ए 2 3 था 3 होना चाहिए, तो ये मुझे आई 3 × 3 का लेना पड़ेगा। यानी आपको आई सुटेबल ऑर्डर का आई लेंगे तभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को प्रॉपर डिफाइन कर पाएंगे। एज पर एज इनवर्स इज कंसर्न, सो उस केस में ए और बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तब हम कहेंगे कि B इज नोन एज इनवर्स ऑफ A। अगेन हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सबसे पहले तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, अदर देन स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये हमने कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बुक में जो गिवन है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स, दैट मीन हम आएंगे अब और ट्रांसपोज और डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। आप चैनल पे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस केस में अगर वो वीडियो आपके मतलब का है, क्योंकि हम लोग 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस के जो सिलेबस हैं और उसकी थ्योरी वीडियोस और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपसे रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। ओके, और अगर वो आपसे मतलब का नहीं, आपकी क्लास का नहीं है, तो अच्छा है, नहीं देखना होगा ना। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल।